Good morning, student. I am Hussain sir. Today we will see question number 8 of account of non-trading concern. But before going on question, before solving the question, here we have to see that here is a one mistake committed in the textbook. Now we will see first what is that mistake which is committed in the textbook in this question number 8 of account of non-trading concern. Now let us see first your textbook solution. It is the question number 8. Dr. Abhinav Bharat started practice of medical practitioner on 1st April 2019. It is the question number 8. Now let's see this content conveyance. Here the treatment is given less 40% domestic 1600, and the same treatment is here taken on liability side in the name of drawing, additional drawing 1600. But you can see that these are the adjustment and there is no any adjustment given related to conveyance. It means in this textbook it is forget to record the adjustment number 5th, and it was the 40% of conveyance were for domestic purpose. Now but what we have to do here, we have to follow the textbook, not the solution of textbook. When there is no any adjustment given in the question, then we will not take any treatment of that adjustment. Now we will solve that question without this additional adjustment, that is conveyance, related to conveyance, that is the drawing. Okay, now let us solve the question. क्वेश्चन नंबर 8 में जैसा कि मैंने आपको बताया है इसमें कि आप अगर टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें एक एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट दी है जो कन्वीयांस से रिलेटेड है. ये जो कन्वीयांस दिख रहा है आपको 4000, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है कि 40% यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस. बट यहाँ टेक्स्ट बुक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो एडजस्टमेंट लेना भूल गए हैं. तो अब हम वो एडजस्टमेंट के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सरप्लस दूसरा आएगा और बैलेंस शीट की टोटल भी डिफरेंट आएंगी. तो चलिए सॉल्व करते हैं. डॉक्टर अभिनव भारत स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन 1st April 2019. ही गिव्स यू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड द एडजस्टमेंट. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट गिवन है और उसके साथ एडजस्टमेंट गिवन है, और रिसिप्ट पेमेंट और एडजस्टमेंट की बेसिस पे हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन टिक करेंगे. जैसा कि हर बार मैंने आपको बताया हूँ, आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है कि रिसिप्ट साइड के कंटेंट इट में कम आइदर ऑन इनकम साइड और में कम ऑन लाइबिलिटी साइड, एंड पेमेंट साइड कंटेंट इट में आइदर कम ऑन एक्सपेंडिचर और इट में कम ऑन एसेट साइड. ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं. सबसे पहला कंटेंट यहाँ पे देखिए दिया है कैपिटल इंट्रोड्यूस. ये जो कैपिटल कैश इंट्रोड्यूस्ड है ये कैपिटल है, ये डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड में आएगा. अगर कोई न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, अगर वो स्टार्टिंग में कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको कैपिटल कहा जाता है. तो ये कैश इंट्रोड्यूस है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा और दूसरा ये लाइबिलिटी साइड में भी आएगा. तो ये इसको हम लाइबिलिटी करके टिक करेंगे. विजिट फी इनकम है. इसके बाद लिखा है रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी इनकम है. सन्ड्री रिसिप्ट इनकम में आएंगी. इनकम साइड के कंटेंट हो गए. अगर किसी कंटेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो हम उस तरह की ट्रीटमेंट लेंगे. अब आ जाइए यहाँ पेमेंट साइड में. देखिए फर्नीचर लिखा है, फर्नीचर एसेट, इक्विपमेंट एसेट, ड्रग्स दिया है. जिस तरह हमने स्टेशनरी से रिलेटेड वर्किंग नोट बनाई थी, उसके बाद
स्टॉक ऑफ मटेरियल से रिलेटेड बनाई थी, अब उसी तरह ड्रग्स से रिलेटेड भी बनेंगी। अगर ड्रग्स का ओपनिंग बैलेंस है, ड्रग्स परचेज है और क्लोजिंग बैलेंस है, तो वो जो वर्किंग नोट है हमने जो वर्किंग नोट बनाई थी मटेरियल, सेम मटेरियल की जगह आपको जो है स्टॉक ऑफ ड्रग्स लेना है। तो ये एक्सपेंडिचर में परचेज ड्यूरिंग द ईयर के नाम से आएगा ड्रग्स, ये बात आपको याद रखना है। सैलरी एक्सपेंडिचर में, रेंट एक्सपेंडिचर में, कन्वियांस एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में आएंगी, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्सपेंडिचर में, जनरल एक्सपेंडिचर में आएगा। अब ये देखिए यहाँ ड्राइंग दिया है, ड्राइंग जो है ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, तो लाइबिलिटी माइनस करके हम इसको टिक करेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, बैलेंस कैरिड डाउन, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, ये एसेट साइड में आएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूरा टिक कर लिया है, बहुत ही ईजी है। अगर आप ये क्वेश्चन टिक कर ले तो आप उसको आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के बाद हम एडजस्टमेंट देखेंगे। अब तो एडजस्टमेंट देखिए, इसमें लिखा है रिसिप्ट इन एरियर्स। रिसिप्ट इन एरियर का मतलब है आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट, जो अभी इनकम हमें मिलना बाकी है। एक होता है आउटस्टैंडिंग खर्चे और एक आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग खर्चे खर्चों में ऐड होती है, एंड आउटस्टैंडिंग इनकम विल बी एडेड इन इनकम, देन इट विल बी एडेड, फर्स्ट एंट्री विल बी एडेड ऑन income side and second treatment will be taken on asset side. Second treatment will be taken on asset side. इनकम में ऐड होगा और दूसरी एंट्री एसेट में। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इट विल आल्सो एडेड बट विल बी एडेड टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में ऐड होगा और सेकेंड एंट्री उसकी लाइबिलिटी साइड में। देखिए स्टॉक ऑफ ड्रग्स दिया है वॉज 1000। एडजस्टमेंट में जो स्टॉक दिया होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। ऑलवेज आपको याद रखना है, जो स्टॉक, जो गुड्स एंड में बच जाए उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो ये ओपनिंग स्टॉक में से माइनस होगा, तो ये एक्सपेंडिचर में से पहले माइनस हो जाएगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में से माइनस होगा और सेकंड एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की है एसेट में आएंगी। उसके बाद डेप्रिशिएट फर्नीचर @8% एंड इक्विपमेंट 500। डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में आएगा और सेकंड एंट्री हम इसको माइनस करते हैं एसेट साइड में से। सेकंड ट्रीटमेंट उसका माइनस होगा एसेट साइड में से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन टिक कर लिए हैं। अब इसके बेसिस पे हमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो पहले हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हेडिंग देंगे, इस तरह हेडिंग देना है। देखिए ये आएगा आपका हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए नाम दिया है अभिनव भारत, डॉक्टर अभिनव भारत। तो हम डॉक्टर अभिनव भारत देंगे हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डॉक्टर अभिनव भारत। नीचे आएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। इस तरह हेडिंग देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डॉक्टर अभिनव भारत फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब यहाँ पे हमें 1 बाय 1 कंटेंट जो है लेते चलना है। यहाँ पे हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, बट डेबिट साइड में पहले एक्सपेंडिचर आएगा और क्रेडिट साइड में इनकम आएगी। अब डेबिट साइड में 1 बाय 1 एक्सपेंडिचर हमें रिकॉर्ड करते चलना है यहाँ पे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम पेमेंट साइड के कंटेंट जो है वो रिकॉर्ड करते चलेंगे। 2 देखिए हमने टिक कर लिए यहाँ पेमेंट साइड के सारे कंटेंट जो ई करके हमने टिक किए हैं वो सारे के सारे हम इसमें लेंगे। देखिए इसमें लिखा है पहले ड्रग्स, तो चलिए ड्रग्स वाला ही ले लेते हैं। स्टॉक ऑफ ड्रग्स हमें यहाँ निकालना है ड्रग्स कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है इसलिए हम लेंगे नहीं, यहाँ पे हम डैश कर देंगे, नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ गिवन नहीं है। उसके बाद ड्रग्स परचेज, पेमेंट साइड में जो ड्रग्स है ये ड्रग्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर होगा, ये इसमें ऐड होगा। ड्रग्स
परचेज ड्यूरिंग द ईयर के नाम से। यहाँ जो दिख रहा है 7000 वो ड्रग्स परचेज के नाम से आएगा इनर में, और इसमें से माइनस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स जो एडजस्टमेंट में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। और एडजस्टमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक है ड्रग्स का वो 1000 है, तो 1000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हियर, और आउटर में अब इसका अमाउंट आएगा हमारा 6000। नेक्स्ट ड्रग्स लेने के बाद तो नेक्स्ट स्टॉक ऑफ ड्रग्स के बाद नेक्स्ट कंटेंट है सैलरीज। सैलरीज 12000 इनर में लेना है क्योंकि सैलरीज से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। सैलरी आएंगी 12000 इनर में, और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग विल ऑलवेज बी एडेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी विल ऑलवेज एडेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी हम इसमें ऐड करेंगे, और आउटस्टैंडिंग सैलरी की अमाउंट है 1000। यहाँ पे आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000, आउटर में आ जाएगा ये 12 + 1 13,000। अब सैलरी के बाद नेक्स्ट लेना है हमको रेंट। रेंट से रिलेटेड भी वर्किंग नोट है। रेंट इनर में लेंगे, रेंट की वैल्यू आएंगी 6000 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी इनर में आएगा 500, और आउटर में आएगा 6500। नेक्स्ट 2 रेंट के बाद नेक्स्ट है कन्वीयांस। तो कन्वीयांस से रिलेटेड जो है कोई एडजस्टमेंट यहाँ नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट आउटर में 4000 लेंगे। टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट आउटर में कन्वीयांस की अमाउंट लेंगे 4000। स्टेशनरी 500, डायरेक्ट आउटर में। स्टेशनरी के बाद इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस 5000 आउटर में, डायरेक्ट आउटर में आएगा 5000। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बाद नेक्स्ट 2 जर्नल्स 500 आउटर में। जर्नल के बाद ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड के नाम से एसेट में आएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम ये पेमेंट साइड के कंटेंट जो एक्सपेंडिचर में आने वाले वो सारे के सारे हम ले चुके हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे रिसिप्ट साइड के कंटेंट जो इनकम में आएंगे। विजिट फी बाय इनर में आएंगी विजिट फ़ी, क्योंकि उससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है। विजिट फ़ी 10,000 है। एरियर्स मीन्स आउटस्टैंडिंग, इसमें भी ऐड होगा आउटस्टैंडिंग विजिट फ़ी 2000, ये ऐड करके आउटर में निकालेंगे हम 12,000। नेक्स्ट बाय विजिट फ़ी के बाद है रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, ये भी इनकम है 30,000, इनर में आएगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है। रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी 30,000 है, और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी। तो आउटस्टैंडिंग विल ऑलवेज एडेड, आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी 500, आउटर में आएगा ये 30,500। नाउ नेक्स्ट सन्ड्री रिसिप्ट,
बाय सन्ड्री रिसिप्ट। सन्ड्री रिसिप्ट की अमाउंट है 5000 डायरेक्ट आउटर में, कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। हो गया। डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने सारे के सारे कंटेंट पेमेंट में जो एक्सपेंडिचर में आने वाले थे वो ले लिए, और जो रिसिप्ट में इनकम वाले कंटेंट थे वो ले लिए। अब इसके बाद हमें देखना है एडजस्टमेंट, कि हम कोई एडजस्टमेंट लेना भूले क्या। आउटस्टैंडिंग, विजिट फी, डिस्पेंसरी आया, रेंट और सैलरी ले लिए, स्टॉक ऑफ ड्रग्स ले लिए। ये लास्ट वाली एडजस्टमेंट हमारी बाकी है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर, देन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 8%, फर्नीचर पे एट द रेट 8%, एंड ऑन इक्विपमेंट पे डायरेक्ट अमाउंट दी है 500, तो इक्विपमेंट की तो हम डायरेक्ट अमाउंट ले लेंगे, और फर्नीचर पे 8% हम निकालेंगे। उसके लिए फर्नीचर की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो फर्नीचर है 8000, उसका 8% हम निकालेंगे 640, 640, और इन दोनों की टोटल हम आउटर में निकालेंगे 1140। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अब सारी एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं। अब लास्ट में यहाँ पे निकलेगा सरप्लस या डिफिसिट। यहाँ हमें निकालना है मेन आंसर। उसके लिए अब हमको टोटल करनी पड़ेंगी। ये है एक्सपेंडिचर साइड और ये है इनकम साइड। इनकम की टोटल ज़्यादा आ रही है तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा डेबिट साइड में टू सरप्लस के नाम से, और अगर डेबिट की टोटल ज़्यादा एक्सपेंडिचर की तो बैलेंसिंग फिगर इधर क्रेडिट साइड में आएगा बाय डिफिसिट के नाम से। तो चलिए टोटल करते हैं। पहले क्रेडिट साइड की टोटल कर लेते हैं, कितनी आ रही है 12000 प्लस 30500 प्लस 5000, 47500। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 47500 समझने के लिए। अब उसके बाद डेबिट की टोटल मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप कहीं रफ में लिखें, क्योंकि और ये दोनों टोटल पहले कहीं आप रफ में लिखें ताकि हम जो है लास्ट में जो कैलकुलेशन करें तो आपको समझ में आए। बहुत से स्टूडेंट जो टोटल निकाल के वही सरप्लस या डिफिसिट ले लेते, जबकि वो गलत है, वैसा आपको करना नहीं है। तो अब यहाँ पे हम अब डेबिट की टोटल करेंगे। $6000 प्लस 13,000 प्लस 6,500 प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 1140। तो डेबिट साइड की टोटल आ रही है 36,640। ये टोटल आप एक बार फिर खुद करके भी देखें, टोटल गलत भी हो सकता है, एक आधा बटन गलत भी क्लिक हो सकता है यहाँ पे, तो आप वो चीज़ें खुद करके देखिए। टोटल आपको खुद करके देखनी 36,640। ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, जबकि आपको यहाँ नहीं लिखना है, वो आपको कहीं रफ में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है कि इनकम की टोटल ज़्यादा है। जब भी इनकम की टोटल ज़्यादा है तो डेबिट साइड में आएगा टू सरप्लस, टू बैलेंसिंग फिगर आएगा सरप्लस, और वहाँ ब्रैकेट में हम इस तरह लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब ये कैसे आएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर? 47,500 माइनस 36,640, इसमें से ये माइनस कर देंगे हम। 47,500 माइनस 36,640, तो ये सरप्लस आ जाएगा हमारा 10,840, 10,840।
ये हमारा आंसर आ जाएगा 10,840। अब आप आपका टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें थोड़ा आंसर अलग आएगा, क्योंकि वहाँ पे उसने ये कन्वीनियंस वाला जो कंटेंट है इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट ली है, जबकि टेक्स्ट बुक में वो एडजस्टमेंट प्रिंट नहीं हुई। तो हमें हमें जो है एज़ पर टेक्स्ट बुक लेना है, उसके सॉल्यूशन को देखना नहीं है। जब नेक्स्ट जो है ये प्रिंट होंगी नेक्स्ट ईयर में, तो ये जो भी मिस्टेक होंगी वो नेक्स्ट ईयर में जो है वो रेटिफाई करेंगे वो लोग। तो यहाँ पे अब हमारा सरप्लस जो है 10,860 आएगा। आपको ये याद रखना है यहाँ पे, और ये चीज़ें आपको नोट करते चलनी है। तो डियर स्टूडेंट, अब ये लेने के बाद यहाँ पे जो टोटल भी है आपको अब दोनों साइड की 47,500 आएंगी। ये दोनों साइड की टोटल भी 47,500 आएंगी। तो ये था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हमने बनाए, जहाँ पे सारे एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट लिए, कंटेंट लिए। वो एडजस्टमेंट आप याद रखें, टेक्स्ट बुक में ये एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट नहीं थी, एडजस्टमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट लिया, इसलिए सरप्लस अलग आया। ठीक है, तो बिना एडजस्टमेंट के ये हमारा सरप्लस 47,500 आएगा। अब इसके बाद हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, हेडिंग देंगे बैलेंस शीट ऑफ डॉक्टर अभिनव भारत, नीचे ब्रैकेट में आएगा एज ऑन 31 मार्च 2020, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। सबसे पहला कंटेंट लाइबिलिटी साइड में आएगा कैपिटल फंड। सबसे पहला कंटेंट हम लेंगे कैपिटल फंड। अब ये कैपिटल फंड जो है ये या तो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, या फिर ये आप देखेंगे यहाँ रिसिप्ट साइड में लिखा है कैश इंट्रोड्यूस 25,000। तो इनिशियली जो कैश इंट्रोड्यूस किया जाता है उसी को कैपिटल कहते हैं। कैपिटल आएगा, इनर मिलेंगे हम 25,000। अब इसमें कुछ कंटेंट ऐड होंगे और कुछ कंटेंट लेस होंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे हम सरप्लस। हमारा सरप्लस आया है 10,840, इसको ऐड करेंगे हम इसमें। नेक्स्ट वी हैव टू सी इज़ देयर एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटलाइज ऑफ इनकम। कोई भी एडजस्टमेंट कैपिटलाइज ऑफ इनकम की नहीं है, इसलिए अब हम उसको ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कर लिए सरप्लस। अब इसमें से लेस होगा ड्राइंग, लेस करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग विल बी डिडक्टेड एंड द ड्राइंग इज़ गिवन ऑन पेमेंट साइड, दैट इज़ 15,000। 15,000 रुपये जो हम इसमें से माइनस करेंगे। और आपको याद रखना है कि माइनस वाले जो है हमें ब्रैकेट में लेने हैं। अब ये प्लस माइनस करके हमें आउटर में अमाउंट निकालनी है। ये प्लस माइनस करके आउटर में अमाउंट निकालेंगे। अब अगर इसमें देखिए 10,000 ऐड करने पे 35,840 आएगा, और 35,840 में से 15 अगर हम माइनस कर दें तो ये बचेगा 20,840, 20,840 रुपये। 20,800 sorry, here surplus is 10,860. We have mistakenly taken 10,840, इसको हम 10,860 करेंगे। 10,860, 10,860 है, आउटर में आएगा 20,860। ये 20,860 हम आउटर में ले लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रिसिप्ट साइड में कोई ऐसा कंटेंट है क्या जो लाइबिलिटी में और आता है। कैपिटल के अलावा कोई भी नहीं है। अब उसके बाद पेमेंट वाले कंटेंट जो हम एसेट में लेते हैं वो लेंगे। फर्नीचर 8,000। अब एसेट में 1 बाय 1 हमें लेते चलना है। फर्नीचर ये इनर में लेंगे हम 8,000, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड, डेप्रिसिएशन ये माइनस हो जाएगा @ 8%। फर्नीचर पे 8% डेप्रिसिएशन है, 840 ये माइनस करेंगे, और माइनस वाले हम ब्रैकेट में लेंगे। और ये 840 माइनस करके आउटर में आएगा 7,360। नेक्स्ट फर्नीचर के बाद इक्विपमेंट एसेट है 10,000, इनर में आएगा 10,000। इसमें से भी डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन
डायरेक्ट इसकी अमाउंट दी थी 500, तो डायरेक्ट हम 500 इसमें से माइनस करके आउटर में लेंगे 9500। 9500 लेने के बाद अब इक्विपमेंट के बाद ड्रग सैलरी ये तो सब इसमें आ गया। अब यहाँ आएगा बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि कैश इन हैंड के नाम से हम लेंगे। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड जो है ये है, इसकी अमाउंट है 2000, डायरेक्ट आउटर में आएगा 2000। कैश इन हैंड 2000 ले लिए। अब रिसिप्ट पेमेंट के सारे कंटेंट हम ले चुके हैं एसेट और लायबिलिटी में। अब इसके बाद हमें एडजस्टमेंट लेनी है। कंपलसरी 2 ट्रीटमेंट आएंगे एडजस्टमेंट की। ये देखिए पहली एडजस्टमेंट, रिसिप्ट इन एरियर्स, आउटस्टैंडिंग इनकम है जो इनकम में ऐड हुआ। अब दूसरी एंट्री जो है ये एसेट साइड में आएंगी, विजिट फी और डिस्पेंसरी की। ये यहाँ इनकम में ऐड हुआ आउटस्टैंडिंग फीस। और दूसरी एंट्री इसकी अब एसेट साइड में आएंगी, डायरेक्ट आउटर में 2000। उसी तरह आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी, आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी ये 500 आएगा। आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी इसकी अमाउंट है 500। आउटस्टैंडिंग वाला लेंगे हम एसेट में, आउटर में डायरेक्ट आएगा 500। उसके बाद आउटस्टैंडिंग खर्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग रेंट 500 है और आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, ये लायबिलिटी साइड में आएंगी। आउटस्टैंडिंग रेंट डायरेक्ट आउटर में लेंगे हम 500 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ये जो स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स है। इस फर्स्ट एंट्री ये हमने लेस किए थे और दूसरी एंट्री अब हम एसेट में लेंगे उसकी। स्टॉक ऑफ ड्रग्स या आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स के नाम से भी इसको ले सकते हैं। 1000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे और लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की, और वो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हम बैलेंस शीट में ले चुके हैं, ये माइनस कर चुके हैं। अब ये लेने के बाद हमें टोटल करना है। दोनों साइड की टोटल सेम आ रही है तो हमारा प्रॉब्लम सही है, अदरवाइज़ कहने की हमसे मिस्टेक हुई है। अब अगर आप इसकी टोटल करेंगे तो ये आ रही है 22,360, 22,360। अब उसके बाद देखिए टोटल करके देख लेते हैं यहाँ फिर से, 20,860 प्लस 500 प्लस 1000, 22,360 ये लाइबिलिटी की है। एसेट की भी इतनी आनी चाहिए, 7,360 प्लस 9,500 प्लस 2,000 प्लस अगेन 2,000, 500 और 1000। देखिए एसेट की भी टोटल आ गई है हमारी 22,360, 22,360। तो डियर स्टूडेंट यहाँ हमारी बैलेंस शीट की टोटल टैली हो गई है। इसका मतलब अब हमारा प्रॉब्लम जो है वो सही है। आपके टेक्स्ट बुक में भी यही बैलेंस शीट की टोटल दी है, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट नहीं लिया था वो, इसलिए सरप्लस अलग आया हमारा, लेकिन बट बैलेंस शीट की टोटल सेम है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो भी डाउट है वो आप कमेंट्स करते रहिए, और जो भी फॉर्मेट में आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट्स कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाते रहेंगे। इस तरह हम ये वीडियो जो है सीरीज़ पूरी वीडियो की अपलोड करते रहेंगे। इस तरह आपको जो है सबसे पहले ये पूरा क्वेश्चन टिक कर लेना है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूरा टिक कर लिए, कौन सा कंटेंट रिसिप्ट का इनकम लाइबिलिटी में और कौन सा एक्सपेंडिचर और एसेट में। उसके बाद एडजस्टमेंट टिक करना है, 2 एंट्री कंपलसरी लेनी है। उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, इसमें आएगा सरप्लस और या डिफिसिट, और लास्ट में बैलेंस शीट। लास्ट में बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल टैली होनी चाहिए, तभी हमारा प्रॉब्लम सही रहेगा। थैंक यू।